दीपावली तो हम लोग मना लिए, घर घर दिया बार लिए। दीपावली से पहले सभी अपने घरों की साफ सफाई भी किए। कितने साफ सफाई, सब अपने अपने घर की साफ सफाई किए। अरे राम, एक जगह मैंने देखा, एक बहन को मैंने देखा, कितनी पवित्रता उनके मन में, धारणा देखी। एक कंटर में वो चावल रखी थी, चावल। दिवाली से एक रोज पहले वो क्या कि मैंने देखा अपनी आंखों से, दिवाली से एक रोज पहले कंटर से चावल उझल दी और तब कंटर को धो करके सुखाई और तब फिर वह चावल कंटर में भर के रखी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कंटर में चावल था तो रहने देते। कहा बाबा दीपावली न है, कंटर को नहीं धोते तो कैसे होता? यानी सबको धोना, सबको साफ करना जरूरी है। धारणा देखिए, दीपावली में घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी, पवित्रता को अपनाना बहुत जरूरी। तो बाबू दीपावली मना लिए, साफ सुथरा किए, घर घर दिया बार लिए। अब आगे कदम बढ़ा दिए हम लोग। आज क्या है? आज पखेर है ना, गोवर्धन पूजा है, और साथ ही साथ आज ही तो सद भरदुतिया है, देखिए। और बस सामने अब छठ व्रत, छठ व्रत मनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कितनी पवित्रता, कितनी पवित्रता इसमें। एक दिन कदवा भात खाते हैं, छठ में खाते हैं ना कदवा भात। कब है कदवा भात? कल की परसों? परसों, परसों है कदवा भात। और उसके बाद उसके बिहान में क्या होता है? खरना। और उसके बिहान संझका अर्घ, उसके बिहान भोरका अर्घ देने के बाद व्रत निस्तार होता है, निस्तार होता है, यानी पावन पूर्ण हो गया। अब आइए, अरे यह व्रत किसने बनाया? हमारे पूर्वज ऋषि महर्षियों ने बनाया है। ऋषि महर्षियों ने यह नियम को अपनाया है ताकि सब लोग ये पावन करे। पावन का मतलब क्या? अरे पावन का मतलब अपने को पवित्र बनाओ, अपने को स्वच्छ बनाओ। अपने को पवित्र बनाओगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, तुमको प्रभु का दर्शन होगा, और प्रभु का दर्शन होगा तो तुमको शांति पद मिल जाएगी। सदा सदा के लिए शांति पद की प्राप्ति हो जाएगी। पावन करो, पावन का मतलब पवित्रता को अपनाओ। और न पावन की, व्रत की है, उपास की है, एक बूंद पानी अंदर जाने नहीं देती है, लेकिन दूसरे को गाली बकती है, दूसरे की निंदा करती है बैठ के, दूसरे की चुगली करती है बैठ करके, और दूसरे का धन संपत्ति, दूसरे का आम अमरूद साग चोराती हैं। ये पावन है? ये पावन पावन नहीं। पावन का मतलब अपने को पवित्र रखो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पापों से अपने को बचा के रखो, तब हुआ पावन। तो पहले एक दिन कदवा भात खाते हैं। कदवा भात से मतलब यह है कि पवित्र भोजन को अपनाओ, जीवन में पवित्र भोजन अपनाओ। राजसी और तामसी भोजन का त्याग करो, सात्विक और शुद्ध भोजन करो जीवन में। कदवा भात, कद्दू की सब्जी बहुत सात्विक है, बहुत सात्विक। हमारे रामदेव बाबा के ग्रंथ में आया है, कद्दू की जूस अगर निकाल के पियो, कद्दू की जूस निकाल के पियो, अगर कुछ दिन तक कद्दू की जूस निकाल के पीते रहोगे तो तुम्हारा लीवर का भी डैमेज नहीं होगा। सब दिन तरोताजा, पाचन शक्ति ठीक ठाक रहेगी सब। अगर जूस निकालने की व्यवस्था नहीं है तो खिच्चा खिच्चा कद्दू है, खीरा की तरह कच्चा काट के खाओ। अगर कच्चा नहीं खा सकते हैं तो बस कद्दू की सब्जी को, कद्दू को काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके
हल्का, बस हल्की सी तेल, थोड़ी सी जीरा दे करके और थोड़ी सी नमक हल्दी गिरा करके सिद्ध करके उतार लो, उसे खाओ। वह शुद्ध और सात्विक सब्जी है। लेकिन हम लोग कद्दू की सब्जी को भी तेल, मसाला, लहसुन, प्याज, क्या क्या सब दे करके राशि और तामसी बना देते हैं। यह नहीं होनी चाहिए। कद्दू की सब्जी अने कदवा भात से मतलब है शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाओ। अपने जीवन से तुम अगर शांति पद को प्राप्त करना चाहता है, अगर मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहता है, अगर अपने आप को जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से छुड़ाना चाहता है, तो इसके पहले मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग का इस्तेमाल करना छोड़ो। जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाओ। कदवा भात से मतलब यही है बाबू, कदवा भात का महत्व है। हमारे सिमरी बख्तियारपुर में आप लोगों को ये पता होगा, आज से 5 साल 6 साल पहले की बात है, हमें जो जानकारी मिली थी कि बाबा कदवा इतना महंगा हो गया कि 80 रुपया किलो कदवा नहीं मिलता था बाजार में। 80 रुपया किलो के हिसाब से। देख कितना कदवा भात का महत्व है ना। थोड़ा सा कदवा उस दिन खाना ही पड़ेगा। तो कदवा भात से मतलब है जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाओ। और उसके बयान में क्या है? खरना। दिन भर सहती हैं व्रत करने वाली मां बहन, सहती हैं और शाम में खीर, सोहारी, क्या क्या सब बनाती हैं। खरना के दिन केला, सेब, क्या क्या सब चढ़ावा चढ़ाती हैं। तो देखिए, उस दिन खरना के दिन पूजा पाठ कर लेगी और छोटे छोटे लड़के बच्चे को ठोक ठाक कर सुता देती हैं। आप बड़े बड़े लोगों को घर से, आंगन से बाहर निकाल देती हैं। और अकेले में वह मां बहन जो व्रत करने वाली हैं, अकेले में एकांत में बैठ के खाती है कि नहीं? एकांत में बैठ के। अगर उसके खाने के समय कोई आवाज दे दिए, कोई हल्ला कर दिए, टोक दिए, तो खाना बंद, क्योंकि खाएगी तो व्रत टूट जाएगा। इससे क्या मतलब है? अरे सबसे पहले शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाओ। और खरना का मतलब है कि शांत वातावरण में, जहां किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं हो, शांत वातावरण हो, पवित्र स्थल हो, वहां बैठ करके जप ध्यान कीजिए। बैठ बैठ करके जप ध्यान कीजिए। खरना का मतलब यही है। और उसके बिहान में सज का अर्घ देते हैं। सज का अर्घ देने के बाद व्रत पूरा नहीं होता है। व्रत पूरा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया। हम लोगों का जीवन अंधकार से घिर गया। हम लोग दुखी हैं। सुखी कब होंगे? जब सुबह जाकर स्नान करके, सुबह जाकर स्नान करके, वह गीला वस्त्र पहन के, पानी में, चाहे कितनों कड़ाके की ठंडी क्यों न हो, कितनों कड़ाके की ठंडी क्यों न हो, वह सुबह सूर्य उदय से पहले जाके पोखर है कि नदी है, वह स्नान करेगी वह मां बहन। देखिए तपस्या, इसी को कहते हैं तपस्या। यही तो तपस्या है। वह स्नान करेगी कड़ाके की ठंडी में, और वही गीली वस्त्र पहनकर पूरब की तरफ एक टकटकी लगा के देख रही हैं। यही तो ध्यान है। यही तो ध्यान है। पूरब की तरफ एक टकटकी लगा के देख रही। क्या देखना चाह रही हैं? बस उगते हुए सूरज को देखना चाह रही हैं। उगते हुए सूरज को देखना चाह रही हैं। अगर एक टकटकी लगाते लगाते उगते हुए सूरज को देख लेती हैं तो क्या होता है? तब वहां अर्घ डालते हैं सूर्य देव को। असल में वह छठ व्रत नहीं है,
अरे उसे सूर्यष्ठी व्रत कहते हैं। सूर्य देव की पूजा होती है, सूर्य भगवान को अर्घ डालते हैं, तब व्रत पूरा होता है, निस्तार होता है ना, तब व्रत पूरा माना जाता है। और एक बात जानते हैं, जिस आटा का आप ठकुआ पिरोकिया बनवाते हैं, सब दिन तो जिस गेहूं का आटा पिसवाते हैं, रोटी बेल के खाते हैं, बहुत आदमी तो गेहूं को धोते भी हैं, आप बहुत धोते भी नहीं हैं, बिना धोए गेहूं पिसा लिए आटा पीस के रोटी बेल के खा रहे हैं। आ धो करके सूखने भी दिए थे, ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। कौवा खाते हैं कि मैना खाते हैं कि कबूतर खाते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये ठकुआ पिरोकिया बनवाने के लिए गेहूं धो के सुखाती हैं, तो ड्यूटी करती हैं कि नहीं? कोई कौवा मैना कोई चिड़िया चुरगुन उसमें लोल नहीं दे, जुठा देगा तो फिर छठी मैया को नहीं चढ़ेंगे। वह कितनी पवित्रता बाबू, यही पवित्रता को अपनाइए। और हम लोग भी बैठ बैठ करके ध्यान कीजिए, कैसे? आंख बंद करके अपने अंदर में उगते हुए सूरज को देखिए। आंख बंद किए, सामने अंधकार है। अंधकार को क्या कहा गया है? पूरब। प्रकाश को पश्चिम, प्रकाश को पश्चिम कहा गया, अंधकार को पूरब कहा गया है। तो देखिए, आंख बंद करके पूरब के तरफ एक टकटकी लगा के देखिए, यानी अंधकार के ठीक सामने एक टकटकी लगा के देखते रहिए। क्या देखना चाह रहे हैं साधक? बस उगते हुए सूरज को। जिस साधक के अंदर में, जिस सत्संगी गुरु भक्तों के अंदर में वह उगते हुए टिमटिमाते हुए सूरज उदय हो जाएगा, वह दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो जाएगा, उसके जन्म जन्मांतर का सारा पाप जल करके राख हो जाएगा। रामायण में आया है ना, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी, अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने। बाबू, जिस व्यक्ति के अंदर में यह राम प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा, एक बार जो अपने जीवन में उगते हुए सूरज को देख लेगा, चाहे पुरुष हो कि स्त्री हो, जिन्होंने एक बार ध्यान करते हुए अपने अंदर में उगते हुए राम प्रताप रूपी सूर्य को, उस दिव्य प्रकाश को देख लेगा, उसका जीवन धारण करना सार्थक और सफल हो जाएगा। उसका मनुष्य शरीर पाना सार्थक और सफल हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा।